टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश के दिल्ली यात्रा की। जी हाँ, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर आज उनकी पुण्यतिथि थी, वहां फूल अर्पित करने वो गए। पहली बार वो वहां पहुंचे हैं। स्वाभाविक तौर पे दर्शन करने के बाद या मतलब श्रद्धांजलि देने के बाद या यूँ कहें कि पुण्यतिथि पर याद करने के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया ने जिन सवालों के सहारे उन्हें टटोलने की कोशिश की, तो नीतीश इस मामले में बेहद संजीदगी से जवाब देते हैं। जब कोई इस तरीके के आयोजन में जाते हैं तो वो राजनीतिक बातचीत से परहेज करते हैं, लेकिन राजनीति तो है। दिल्ली गए हैं, केजरीवाल से भी मुलाकात होगी, कई और नेताओं से बातचीत होनी है, तो कुछ तो राजनीति है। और राजनीति ये है कि कल बिहार कांग्रेस की बैठक भी है। इससे पहले राहुल और लालू यादव की मुलाकात भी हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में कुछ देर बातचीत भी हुई थी। फिर अंदर खाने की बातचीत दूसरे कमरे में हुई, लेकिन अखिलेश सिंह कुछ देर के लिए मौजूद ज़रूर थे। अब सवाल यह है कि आज नीतीश दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने से पहले संजय राउत का एक बयान आता है कि कन्वेनर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिन्हें ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके, क्योंकि ऐसे नेताओं को ना बनाया जाए। हमारी राय है कि जो स्टेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की स्थिति में हो, उनकी ज़रूरत हो, तो फिर ऐसे लोगों से को कन्वेनर नहीं बनाना चाहिए। मतलब कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है, और अंदर खाने में जो चल रहा है और संजय राउत के इस बयान का मतलब है कि नीतीश की दावेदारी पर हर पार्टी अपने अपने तरीके से गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, लेकिन उनकी इच्छा है, उन पार्टियों की भी इच्छा है कि नीतीश कुमार पूरी तौर पर दिल्ली आ जाए और दिल्ली में बैठ के टीम हिंदुस्तान की राजनीति करें, मुख्यमंत्री भी रहें और राजनीति भी हो। ये इसको लेकर थोड़ा परहेज करते दिखे। तो मतलब साफ है कि राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है, मल्लिका खड़गे से भी मुलाकात हो सकती है और केजरीवाल से मुलाकात हो सकती है। केजरीवाल से मुलाकात मतलब कांग्रेस के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब केजरीवाल से मुलाकात का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ मसलों पर पहली बैठक में, पटना की पहली बैठक में केजरीवाल अलग थलग पड़ गए थे। दूसरी बैठक में कहते हैं कि नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए थे नाम को लेकर, लेकिन खबरें तो आई थी। जैसे पहले की बैठक में केजरीवाल उठकर चले गए थे बिना मीडिया को संबोधित करते हुए, दूसरी बैठक में नीतीश चले गए थे और उन दोनों की मुलाकात दिल्ली में हो रही है। कुछ न कुछ अंदर खाने में चल तो ज़रूर रहा है, लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार अगर कन्वेनर बनते हैं तो मुख्यमंत्री का पद पर वो बने रहते हैं या पद छोड़ते हैं, इस बात को लेकर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि जिस तरीके से आज न कल जो भरोसा दिए हैं भतीजा को, तो हमें लगता है कि एक छोड़ने का नैतिक दबाव भी उनके ऊपर है। और कन्वेनर बनने के बाद अगर वो छोड़ते हैं तो एक राष्ट्रीय फलक पर एक प्रधानमंत्री के एक सशक्त दावेदार के रूप में उनकी एक नई तरीके की नैरेटिव सेट हो सकती है। हमें लगता है कि नीतीश भी इस बात को समझते हैं और अब बिहार में उनके करने के लिए कुछ ऐसा बचा हुआ नहीं है। अब पार्लियामेंट इलेक्शन की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है। इसलिए जो लोग कहते हैं, उनके चाहने वाले लोग कहते हैं या ये भी कहते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी को जब राष्ट्रीय जिम्मेवारी दी गई थी तो मुख्यमंत्री का कुर्सी तो वो नहीं छोड़े थे, सीधे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर शपथ लेने पहुंचे थे। तो नीतीश कुमार की ये बाध्यता क्यों है? लेकिन नीतीश कुमार भी हमें लगता है कि इस राजनीति को समझते हैं। गुजरात वाली स्थिति बिहार की नहीं है। नरेंद्र मोदी के हाथों अर्थतंत्र से लेकर सारे तंत्र उनके हाथों में था। चुनाव के हर एक एक्टिविटी पर उनकी नज़र थी, सब तरह की व्यवस्था से वो मजबूत थे। ये स्थिति नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार यहाँ महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और
2005, 10 और 15 में जो स्थिति नीतीश कुमार की थी वो आज स्थिति नहीं है, ये बात भी नीतीश समझ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर पद छोड़ते हैं और सीधे तौर पे राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते हैं तो एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, साथ ही नीतीश कुमार की भी एक अलग तरीके की छवि सामने आएगी और उसका असर पड़ेगा। फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात हो ही रही है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है ही। उसके अलावा जो राष्ट्रीय कन्वेनर की बात हो रही कि वो दिल्ली में, तो जो एक माहौल बनाने वाली बात होगी वो माहौल नीतीश कुमार के रहते हुए बनाया जा सकता है, क्योंकि उन पर न परिवारवाद का आरोप है न भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी तक उन पर कोई इस तरीके का आरोप नहीं है जिस नैरेटिव के सहारे प्रधानमंत्री मोदी लाल किला से भी विपक्ष को साधने की कोशिश की है। ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश ही एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है। और बिहार की राजनीति की भी बात करें तो नीतीश कुमार अगर गद्दी सौंप के अगर बाहर निकलते हैं तो जो कुशवाहा और कुर्मी का समीकरण है या जो अति पिछड़ों का जो समीकरण नीतीश कुमार के साथ 2005 से बना रहा है, उसे एक बार फिर से उसके अंदर एक भावना पैदा हो सकती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और ये अगर स्थिति बनी तो सवर्ण वोटर भी अंतिम क्षण में नीतीश के साथ बहुतायत आ सकते हैं, क्योंकि बिहार को अगर लगेगा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बिहार से अगर हो रहा है तो फिर बिहारी अस्मिता को लेकर नीतीश कुमार ने भी बहुत सारे काम किए हैं। और ऐसे समय में पूरे बिहार एकजुट होकर नीतीश के साथ खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था। और नीतीश सिर्फ बिहार में ही नहीं, पड़ोसी झारखंड में भी और पूर्वी यूपी में भी मजबूती के साथ टीम हिंदुस्तान को कुर्मी वोटर को एक तरफ करने में कामयाब हो सकते हैं। वैसे भी अगर वो उस अंदाज में अगर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीम इंडिया की रणनीति ये भी है कि बनारस में मोदी की जीत में कुर्मी की भूमिका बड़ी ज़बरदस्त है। कुर्मी वोटर पूरी तौर पर मोदी के साथ होते हैं, तब इस तरीके की विक्ट्री होती है। फिर भी रामविलास पासवान जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ये अभी तक नहीं बना सके हैं। उनके खिलाफ यादव और मुसलमान के अलावा अन्य भी जाति हैं जो उनके खिलाफ रहते हैं। कुर्मी अगर उनके साथ छोड़ता है तो फिर मुश्किल हो सकता है उनको। इसलिए कई तरह के फ्रंट पे ये काम हो रहा है और कोशिश ये हो रही है कि नीतीश कुमार को मजबूती के साथ कन्वेनर का पद दिया जाए। और उनसे गुजरात में भी पटेल सेंटीमेंट है, कुर्मी सेंटीमेंट है। वल्लभ भाई पटेल का जब बिहार में यहाँ पटेल भवन बन सकता है, प्रशासनिक भवन, तो फिर गुजरात की भी राजनीति में पटेल क्योंकि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ना। जब अति पिछड़ा कहकर नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं, मुजफ्फरपुर के सभा में वो कह सकते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, तो नीतीश भी कह सकते हैं कि हम कुर्मी हैं, हम पटेल के वंशज हैं, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो इसी चलती है। तो कुर्मी बिहार में भले ही उस तरीके से नहीं है, लेकिन बिहार के अलावा अन्य राज्यों, यूपी के पूर्वी यूपी में, झारखंड में, गुजरात में पटेल या कुर्मी जातियों की संख्या काफ़ी है। और वो सेंटिमेंट, मतलब पिछड़ियों में वो सेंटिमेंट जगाने में अगर नीतीश कामयाब हो गए कि भाई हम कुर्मी हैं और पटेल हैं, जिनका अंदाज भी, उनकी राजनीतिक अभियान की शुरुआत भी गांधी मैदान के कुशवाहा और कुर्मी के रैली से ही हुआ था, और उसके बाद उस रैली में शामिल हुए, फिर एक अलग तरीके का समा बंधना बिहार की राजनीति में शुरू हो गई थी। तो ये बड़ी बात है। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। वैसे संजय राउत का बयान और लालू का राहुल से मुलाकात, कई इस तरह की चीज़ें हैं जो ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अब पद छोड़ सकते हैं और पूरी तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख सकते हैं। इसकी संभावना हमें लगता है कि इनके दिल्ली यात्रा के बाद जोर पकड़ने लगी है कि नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख सकते हैं। और उस के सहारे मोदी के, क्योंकि अब वक्त भी अब बहुत काफ़ी कम है, मोदी को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ सकते हैं नीतीश कुमार। हमें लगता है कि इस तैयारी में आखिरी दौर पे कांग्रेस से हमें लगता है कि ये कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हटने के बाद बहुत सारे आर्थिक संकट भी आएंगे, कई तरह की चीज़ें सामने आएंगी। उन सब बातों पर हमें लगता है कि विस्तृत बातचीत ये
केजरीवाल राहुल और खड़गे साहब से भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वैसे वजह जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा से बीजेपी में बेचैनी जरूर है। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर भी बेचैनी है कि हम जिस तरीके से बिहार से में कह रहे हैं कि हाशिए पर नीतीश जा रहे हैं, कन्वेनर बने तो बिहारी सेंटीमेंट उभरने का खतरा भी बीजेपी महसूस कर रहा है। चलिए आगे आगे होता है क्या, देखिए कि राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, बहुत तरह की संभावनाएं बनती बनती भी बिगड़ जाती है, लेकिन उन तमाम संभावनाओं में सबसे बड़ी संभावना यही है कि अगर नीतीश कन्वेनर बने तो फिर मोदी के लिए 2024 का राह आसान नहीं होगा।